सारे जितने भी वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग के जो वोटर्स हैं, चाहे वो कुछ अखिलेश यादव की तरफ हैं, कुछ तेजस्वी यादव की तरफ है, कुछ केजरीवाल की तरफ से, अब जब इंडिया गठबंधन एक साथ आ जाएगा तो जाहिर तौर पर वो वोट भी और वो वोट बैंक भी अरविंद केजरीवाल के साथ आते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पर एक मुद्दा भी है और देखा जाए तो वोटर्स को साधने का प्रयास भी है और अरविंद केजरीवाल के लिए एक मुहिम भी है। अच्छा, 29 जुलाई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अरविंद केजरीवाल के रिहाई पर अंतिम फैसला सुनाएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल भी जाती है, जमानत मिल भी जाती है, फिर भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? दरअसल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मुहर लगा दी ईडी मामले में, वैसे ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को शिकंजे में ले लिया और सीबीआई की रिमांड इस वक्त अरविंद केजरीवाल झेल रही हैं। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल कब तक जेल में रहेंगे, अरविंद केजरीवाल कब तक सलाखों के पीछे रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते हालात को देखते हुए इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जंतर मंतर पर, यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होगा केंद्रीय जांच एजेंसियों और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। आपको बता दें कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल को लगातार कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की रिमांड झेलनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इंडिया गठबंधन एकदम से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कैसे आ गया और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या होगी? क्या इस प्रदर्शन का दबाव केंद्र की सत्ता पर पड़ता हुआ नजर आएगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम माही से जानने का प्रयास करेंगे। माही, आपने अरविंद केजरीवाल की खबरों को लेकर के बारीकी सी नजरें बनाई हुई हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, 29 जुलाई को जमानत मिल भी जाती है, फिर भी अरविंद केजरीवाल जेल का सामना करते हुए नजर आएंगे, तो क्या अब जो ये पूरा का पूरा प्लानिंग किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि विरोध प्रदर्शन होगा केंद्र सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, क्या इसका दबाव पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं सिराज, अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर इंडिया गठबंधन मोर्चा खोलती है, इसके पहले भी आपने देखा है संजय सिंह जब ये बात कहते हुए नजर आए थे कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, तब मेडिकल बोर्ड को कहीं ना कहीं लेकर आया गया था और सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं ये अगर मीडिया में आता है या फिर प्रदर्शन होता है तो उसका असर तो देखने को मिलता है। और संजय सिंह की इस आवाज उठाने के बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को राहत भी मिली थी। चाहे आप चंडीगढ़ का मेयर का मुद्दा देख लीजिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने निकल कर आ गया था, फुटेज लीक हो गई थी और कहीं ना कहीं वो फुटेज लीक होने के बाद सरकार के ऊपर प्रेशर बनता हुआ नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत मिली थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए या धरना प्रदर्शन कर लीजिए कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष एकजुट है, इस देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो एकजुट हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। ये मैसेज कहीं ना कहीं जनता, एक महत्वपूर्ण बात आपको रोकना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि विपक्ष कहीं ना कहीं एक है, इसका मैसेज देने का प्रयास है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो फिर आपको लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी जैसे नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन में शामिल होंगे? क्योंकि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं, इसकी खबर आ गई है, लेकिन कांग्रेस से कौन शामिल होगा इसकी अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए सुनीता केजरीवाल खड़गे से मदद मांगती हुई नजर आती हैं कि अरविंद केजरीवाल का संजय सिंह उनसे मिलने चाहते हैं, उनके घर पे मीटिंग होती है खड़गे के घर पर और वहां पर ये बात पूरी तरीके से रखते हुए नजर आते हैं कि अब आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में गए हैं, सदन में भी अरविंद केजरीवाल के सेहत को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाइए और उनके गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठाइए, जिससे ये मामला थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आए। तो संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल का मिलना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि खड़गे गठबंधन तोड़ने के बाद, केजरीवाल के गठबंधन तोड़ने के बाद अगर ये डील स्वीकार कर लेते हैं और उनके लिए इतने बड़ी मुहिम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई बड़ी डील होगी और फिर हो सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो केजरीवाल की स्थिति बन रही है। ये जो प्रदर्शन है केवल जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के हो रहा है या फिर चुनावी फायदे के लिए हो रहा है? क्या कैसे देख रहे हैं? क्या जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरीके से चुनाव पर ही निर्भर है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि सिराज ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है और जितने भी नेता प्रतिपक्ष हैं एक साथ है। आपने यूपी की सियासत में देखा होगा कि इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली, अयोध्या के मंदिर के नाम पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खानी पड़ी, तो वही बात अब दिल्ली में भी देखने को मिल रही। यही बड़े कारण है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत दिल्ली में खड़ी कर सकता है, क्योंकि विपक्ष का एक साथ जुट आना और क्या सारे जितने भी वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग के जो वोटर्स हैं, चाहे वो कुछ अखिलेश यादव की तरफ है, कुछ तेजस्वी यादव की तरफ है, कुछ केजरीवाल की तरफ से, अब जब इंडिया गठबंधन एक साथ आ जाएगा तो जाहिर तौर पर वो वोट भी और वो वोट बैंक भी अरविंद केजरीवाल के साथ आते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पर एक मुद्दा भी है और देखा जाए तो वोटर्स को साधने का प्रयास भी है और अरविंद केजरीवाल के लिए एक मुहिम भी है। अच्छा, एक अहम सवाल यह भी है कि मनीष सिसोदिया का जिक्र कर लेते हैं, जो दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कहीं ना कहीं 16 से 17 महीनों से जेल में जो है ईडी और सीबीआई की रिमांड झेल रहे हैं, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन राहत कहीं से नहीं मिलती है। और आम आदमी पार्टी में यह भी देखा गया कि मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर उतने ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, या यूं कहे कि मनीष सिसोदिया उतने ज्यादा चर्चा में नहीं है। क्या लगता है आपको कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है, तो क्या अब मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी मुहर लगती हुई नजर आएगी? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है तो मनीष सिसोदिया को मिलेगी, इस पे कुछ कंफर्मेशन इसलिए नहीं दी जा सकती सिराज के। इसके पहले भी जब लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आना चाह रहे थे, उनको 21 दिन की मोहलत मिल जाती है, लेकिन वहीं मनीष सिसोदिया जब ये याचिका लगाते हैं कि उनको चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने दिया जाए, वो कोर्ट की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, वो देश से बाहर भी नहीं जाएंगे, इस तरीके की बात कहते हुए नजर आए, फिर भी कोर्ट कहीं ना कहीं उनकी उस याचिका को खारिज कर देता है। तो केजरीवाल के बिना पर, और रही आपने जिक्र किया कि मनीष सिसोदिया के बारे में कोई आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उतना ठोस कदम उठाते हुए नहीं नजर आते, तो मुझे लगता है कि इसका एक सॉलिड कारण ये हो सकता है कि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं मेन विक्टिम के रूप में सामने आए हैं। चाहे आप मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देख लीजिए, चाहे शराब नीति का मामला देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही रीजन है कि कहीं ना कहीं वो सीएम पद पर भी बैठे हैं, तो इसलिए उनका जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरी है मनीष सिसोदिया से। और मनीष सिसोदिया का जिस तरीके से गोवा के मामले में जो चुनाव हुए थे उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला निकल कर आया था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मनीष सिसोदिया का नाम आया था, सत्येंद्र जैन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं संजय सिंह का नाम उतना डायरेक्ट नहीं आता है, इसकी वजह से वो जेल से छूटते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इन तमाम विवादों से बचने के लिए मनीष सिसोदिया के लिए अभी प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव देखिएगा, जैसे निपट जाएगा, अरविंद केजरीवाल जैसे जीत जाएंगे, आप देखिएगा मनीष सिसोदिया के लिए भी उतनी ही जद्दोजहद होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन माही एक अहम सवाल यह है कि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले शक्ति प्रदर्शन, इसको शक्ति प्रदर्शन ही कहेंगे क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता जंतर मंतर पर जुट रहे हैं, जहां पर कई बड़े प्रदर्शन हुए हैं जिसने देश की सियासत में बड़े बदलाव किए हैं। लगता है आपको कि क्या यहां से कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की जो कह सकते हैं परिभाषा वो बदलती हुई नजर आएगी, कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष का जो पलड़ा है वो भारी होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया ब्लॉक के साथ केजरीवाल ने गठबंधन तोड़ दिया है, और वहीं अगर शीला दीक्षित के जितनी भी पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए थे अरविंद केजरीवाल। वहीं अरविंद केजरीवाल जब इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन करते हैं तो शीला दीक्षित के जो बेटे हैं वो खफा नजर आते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी से साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ ये गठबंधन नहीं चलेगा, आप उनके साथ गठबंधन मत करिए। फिर भी राहुल गांधी अपने फायदे के लिए गठबंधन करते हैं, वो गठबंधन टूट चुका है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में अगर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी हो रहा है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी अब दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं, वहीं आजाद भी रुख कर सकते हैं, और फिर अगर अखिलेश यादव रुख करेंगे तो जाहिर तौर पर वहां पर कांग्रेस पार्टी भी आते हुए दिखाई देगी। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी और फिर अरविंद केजरीवाल का एक फिर से यूनिटी बनती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा, क्योंकि आजाद अगर एंट्री करते हुए नजर आएंगे तो आप सोचिए सिराज, जो 20 से 22% दलित वोटर्स है, मायावती भी चुनाव में उतरेंगी तो कहीं ना कहीं वो यूपी वाली स्थिति खड़ी होती हुई नजर आएगी, और उसको फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को एक सहमति बनानी पड़ेगी इंडिया गठबंधन के साथ। और कहीं ना कहीं जब इनके बुरे वक्त में काम आ रहे हैं तो अगर अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति सही तरीके से नहीं बनाएंगे, जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी बन जाएगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रुख करना।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखना होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, 29 जुलाई का वो दिन होगा, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि सीबीआई ने उन्हें कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, कब तक जेल से ही कहीं ना कहीं सरकार चलाएंगे, कब तक अरविंद केजरीवाल की जो तबीयत है उसको लेकर के जो विवाद है वो कब तक थमता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।